रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया कि अल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हदीस मुबारका में क्या फरमाया गया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नती जवानों के सरदार हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो जन्नत में हमारा सरदार होगा, जो जन्नत में हमारे बड़े होंगे, क्या वो दुनिया में हमारा सरदार नहीं होगा? इस हदीस से कम उन लोगों को दरसे इबरत हासिल करना चाहिए जो यजीद को अपना सरदार कहते हैं, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, यजीद को हक पर कहते हैं, कि उनको इस हदीस से कम सीखना चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन होंगे, इमाम हुसैन होंगे। तो जो जन्नत में सरदार होगा तो वही दुनिया में भी सरदार होगा। लेकिन तुम्हें यजीद की सरदारी मुबारक, यहां तुम्हारा वो सरदार है, वहां पे भी तुम्हारा ही सरदार होगा। हदीस मुबारका में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में आपके फरमान मौजूद है। एक दूसरी हदीस में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रेहानी मिनद दुनिया, यानी हसन और हुसैन दुनिया में एक फूल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को फूल से तशबीह दी कि ये फूल हैं। फूल की मिसाल क्यों दी गई कि इंसान जब फूल को पकड़ता है अपने हाथों में तो बड़ी लजाजत से पकड़ता है, प्यार से पकड़ता है। फूल को रौंदा नहीं जाता, फूल को मसला नहीं जाता, फूल को फेंका नहीं जाता। तो ये करबला में वो कूफियों के लिए, यजीदियों के लिए एक दर्स था कि सुनो सुनो, इमाम हसन फूल हैं, इमाम हुसैन फूल हैं, लिहाजा यजीदियों इसे रौंदना मत, इसे मसलना मत। मगर उन लोगों ने इसका पास और लिहाज नहीं किया। अजीजान गिरामी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर शोहरत पहले से थी कि आप शहीद हो जाएंगे करबला की सरजमीन पर। उम्मुल फज़ल फरमाती हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और उनकी गोद में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेल रहे हैं। अचानक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई। आप रोने लगे, गिरियावज़ारी करने लगे। थोड़ी देर के बाद उम्मुल फज़ल ने पूछा कि आप क्यों रो रहे थे? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल तशरीफ लाए थे। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने नवासे से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि करबला की सरजमीन पर आपकी उम्मत के कुछ लोग आपके नवासे को शहीद कर देंगे। तो मेरे नवासे की शहादत की खबर सुन करके मेरी आंखें अश्कबार हो गई थी। इसी तरह से और भी रिवायत मिलती है। एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ खेल रहे हैं, गोद में तशरीफ फरमा है कि बारिश का फरिश्ता आया। उसने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यार कर रहे हैं, शफकत फरमा रहे हैं। तो बारिश के फरिश्ते ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। बारिश के फरिश्ते ने अर्ज की कि हुजूर, एक वक्त आएगा कि करबला की सरजमीन पर
आपकी उम्मत के कुछ लोग आपके नवासे को शहीद कर देंगे, अगर आप इजाजत दें तो मैं वहां की मिट्टी आपकी बारगाह में पेश कर दूं। तो बारिश के फरिश्ते ने करबला की जो मिट्टी थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिट्टी को देखा, नवासे की मोहब्बत में आंखें अश्कबार हो गई, आप गिरियाजारी करने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला की वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को दे दी और कहा कि ये मिट्टी रख लो, जिस दिन मेरा नवासा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा उस वक्त ये मिट्टी खून बन जाएगी। हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो मिट्टी एक शीशी में बोतल में रख दी थी, जिस दिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए उस दिन वो मिट्टी खून बन गई।